Today we are going to discuss on the topic of passive of past continuous tense। आइए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस को समझेंगे, फिर आइडेंटिफिकेशंस को, फिर फार्मूलेशंस को, फिर एग्जांपल्स को। इसके समझने के बाद हम आसानी के साथ हम पैसिव पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। आइए हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं। समथिंग वॉज बीइंग डन बाय समवन एट सम टाइम इन द पास्ट फॉर ए वाइल, इट इज़ कॉल्ड पैसिव ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट में कोई भी काम चल रहा था, किसी भी क्षण, किसी भी टाइम, किसी के द्वारा, तो उसे हम पास्ट पैसिव कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि पास्ट में कोई काम चल रहा था और किसी के द्वारा किसी भी टाइम, तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस कहते हैं। इसके लिए हमने एक एक्टिव सेंटेंस को और एक पैसिव सेंटेंस को लिया है। इसको देखिए, द बॉय वॉज थ्रोइंग द स्टोन, यानी लड़का पत्थर फेंक रहा था, ये एक्टिव सेंटेंस है। और पैसिव में क्या, द स्टोन वाज बीइंग थ्रोन बाय द बॉय, यानी पत्थर फेंका जा रहा था लड़के के द्वारा। आइए हम इसके आइडेंटिफिकेशंस को देखते हैं। वाक्य के अंत में जा रहा था, जा रहे थे, जा रही थी आदि शब्द आते हैं तो उसे पैसिव ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जा रही थी का सेंस आता है तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। आइए हम इसके फार्मूलेशन को देखते हैं। इसके फार्मूला जो इसकी पॉजिटिव सेंटेंस हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज, वर्ब, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस डूअर, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के फार्मूला है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस का ये पॉजिटिव सेंटेंस के फार्मूला है। उसके बाद जो है इसके नेगेटिव को हम देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर्ब, इसके हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस डूअर, ये निगेटिव सेंटेंस के फार्मूला है। इसके बाद क्या है, वाज वर्ब सबसे पहले लिखते हैं इंट्रोगेटिव में, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस डूअर, ये इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फार्मूला है। और इसके इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के फार्मूला को हम देखते हैं। सबसे पहले वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस डूअर, ये इसके सिंपल से फार्मूला हैं। आइए हम इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल्स, इसका एक्टिव हम देखते हैं। व्हाट वाज ही राइटिंग ऑन द डेस्क, वह क्या डेस्क पे लिख रहा था, ये एक्टिव है। वह क्या डेस्क पे लिख रहा था, ये एक्टिव सेंटेंस है। और इसका पैसिव क्या है, व्हाट वाज बीइंग रिटन बाय हिम ऑन द डेस्क, उसके द्वारा क्या डेस्क पर लिखा जा रहा था, ये इसके पैसिव हैं। और एक एग्जाम्पल हमने और लिया है, ही वॉज बीइंग टोल्ड अबाउट साइंस बाय साइंटिस्ट, उसे साइंटिस्ट के द्वारा विज्ञान के बारे में बताया जा रहा था। बोला है सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट के लिखा गया है, फिर उसके बाद वाज, जो कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, चूँकि सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हमने इसका हेल्पिंग वर्ब वाज लिया है, फिर बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड, फिर अबाउट साइंस, ये जो अदर वर्ड्स हैं, बाय साइंटिस्ट, बाय के बाद डूअर, साइंटिस्ट के द्वारा, यानी उसे साइंटिस्ट के द्वारा विज्ञान के बारे में बताया जा रहा था। हमने इसके चारों डेफिनेशंस, आइडेंटिफिकेशंस, एग्जांपल्स और इसके फार्मूलेशन को समझ लिया। तो आई होप आपने समझ लिया है। आने वाले वीडियो में मैं पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस के साथ आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।